ऑलराइट, एक और न्यू स्कैम। मार्केट में स्कैम कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मोस्टली जब भी स्कैम होता है, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर ही फँसते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है, मैं कंपनी का नाम तो नहीं दिखाऊँगा, ना कंपनी का पर्सनल इसका नाम दिखाऊँगा। आप लोग जाकर न्यूज़ वगैरह मैं बता दूँगा, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। लेकिन बाकी जो चीज़ हो हुआ है, मैं वो आप लोगों को बता दूँगा। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इस कंपनी के बारे में एक स्कैम निकल के आया है। और स्कैम निकल निकल के तो अभी आया है, लेकिन सेबी ने फाइन वगैरह अभी लगाया है। लेकिन आप अगर थोड़ा-सा भी रीडिंग जानते हैं, आप अगर फाइनेंशियल रीडिंग जानते हो, आप अगर थोड़ा-सा भी फाइनेंशियल एनालिसिस जानते हो, आप बहुत पहले पता लगा लेते हैं कि ये कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है। तो ऐसे केस में मैंने बहुत सारे पहले वीडियोज़ बना कर रखे हैं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें। आप अगर ईज़ी चेक भी करोगे, आप लोग को 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि इस कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है। तो बाकी इतने दिन बाद आज सेबी ने इस कंपनी के बारे में फ्रॉड कैच किया है। और क्या होता है ना, बस देख के बुरा लगता है कि ऐसे स्कैम में मोस्टली हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। बड़े लोग कोई भी नहीं फंसते, जिनके पास मोटा कैपिटल होता है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, वो इजीली बच जाते हैं। लेकिन मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर जो लोग बिना कुछ देखे सिर्फ सस्ते के चक्कर में इन्वेस्ट करने जाते हैं, उनके उनके साथ ही ऐसा होता है। और मोस्टली इसी केस में भी सेम ऐसा ही चीज़ हुआ है। नियरली 2.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स इस केस में फंसे हुए हैं। और नियरली ये जो भी आप लोग को इस कंपनी का शेयर प्राइस है, ये नियरली टॉप से नियरली 93% क्रैश हो चुका है। सो बेस्ट ऑफ लक टू दोज पीपल हु इन्वेस्टेड एट द टॉप। सो जिन लोगों ने भी टॉप में इन्वेस्ट किया था, उनका तो पूरा पैसा उड़ चुका है। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी ऊपर इन्वेस्ट किया था रिसेंटली, उनका भी पैसा डूब ही चुका है काइंड ऑफ। तो अभी अगर वो लोग किसी भी तरह से बेच सकते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि लिक्विडिटी पूरा चला जाता है, तो आप बेचने भी जाओगे तो भी बहुत ही मुश्किल से बिकता है। और ऐसे केस में 1 रुपए, 1.5 रुपए का शेयर है, तो आपने अगर बहुत भर-भर के क्वांटिटी ले रखा है, तो पता नहीं क्या होगा उसका। तो पहले स्टोरी जान लेते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इस कंपनी के बारे में एक फ्रॉड का न्यूज़ आया कि इस कंपनी ने बहुत सारे पैसा रेज़ किया। मतलब साल भर साल पैसा रेज़ करता ही गया। लेकिन क्या हुआ, ये एक भी पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए कंपनी में यूज़ नहीं हुआ। बेसिकली क्या हुआ, जितना भी पैसा रेज़ किया गया, कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने हिसाब से उस पैसे को कंपनी से बाहर निकाल लिया और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। और यही है इसका फ्रॉड कि कंपनी ने पैसा तो रेज़ किया, अब अगर कंपनी में पैसा रेज़ कर रही है, तो उस आइडियली उसको क्या करना चाहिए, कंपनी में यूज़ करना चाहिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। लेकिन क्या हुआ होता है कि इस कंपनी में जितना भी पैसा रेज़ किया, सारा का सारा पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से बाहर ले जाया गया और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया गया। और सेबी ने इस फ्रॉड को पकड़ लिया और बाद में क्या हुआ कि चार्जेस लगा दिए गए, पेनल्टीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई। और फ़नी बात ये है, आपको बहुत ही फ़नी लगेगा, इसमें जो भी प्रोमोटर्स हैं, उन लोगों ने एक एक्सक्यूज़ देने की कोशिश किया कि हमने जो भी जितना भी पैसा बाहर निकाला है, उ उसका एक्सक्यूज़ आप लोग को पता है कि क्या दिया गया? कि इस कंपनी के जो भी प्रोमोटर्स हैं, उनके जो भी सन है या फिर जो भी बच्चा है, उसको किडनैप कर लिया गया। और किडनैप करने की वजह से उनके जो प्रोमोटर्स हैं, उन लोगों ने बेसिकली जो जितना भी पैसा रेज़ किया गया था, इस पैसे को यूज़ किया उस बच्चे को छुड़ाने के लिए। तो स्कैम का लेवल आप देख सकते हो कि लास्ट में जब कुछ भी नहीं बचा, तो जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ भी दे दो। ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता कि किडनैप हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब अगर एक एकदम पूरा का पूरा इमोशनल तरीके से आप सोचोगे, तो डेफिनिटली अगर एक बाप है, कि अगर कोई फादर है, तो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चाहे बाद में उसमें कोई भी एलिगेशन लग जाए, कोई भी फ्रॉड के चार्जेस लग जाए, वो सेकेंडरी बात है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा एक्चुअल में किडनैप हुआ होता, तो क्या इस पैसे को यूज़ करना जस्टिफाइड होता? बिल्कुल भी नहीं, तब भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या होता तब, अगर एक्चुअल में कंपनी इस पैसों का यूज़ करती अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, और अगर एकदम जेन्युइन होता, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, उनकी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ख्याल क्या आता कि इन्होंने अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए किया, तो कोई फ्रॉड की तरह के चार्जेस नहीं लगते। कुछ अलग तरीके के चार्जेस लगते हैं। ऑफ कोर्स इस पैसे को यूज़ किया गया, ऑफ कोर्स तब भी चार्जेस लगते हैं, तब भी पेनल्टीज़ लगती है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स की तरफ से चीज़ें होती है, वो अलग तरीके से सोचा जाता है। क्योंकि क्या है कि आप अगर दूसरों से पैसा ले रहे हो, आप अगर दूसरे इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो, उनके पैसे को आप कहीं दूसरी जगह पे यूज़ करोगे कंपनी को छोड़ के, इसको आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है, इस केस में क्या बोला जा रहा है कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने ऐसा मतलब बोलने की कोशिश की है कि हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया गया, इसकी वजह से हमने इस पैसे को यूज़ किया, जो कि एकदम फ्रॉड है, सेबी ने पकड़ लिया है। तो इसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारे पेनल्टीज़ वगैरह लगा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनके प्रोमोटर्स की तरफ पूरा का पूरा फ्रॉड के एलिगेशन लग चुके हैं, तो अब इन पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा एकदम नेगेटिव सिनेरियो है। तो मैंने तो जब पहली बार ये न्यूज़ पढ़ा था, मुझे तो बहुत हँसी आई थी कि ऐसे भी चीज़ हो सकता है क्या? वैसे तो सरप्राइज़ नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कैम्स देख लिया है, लेकिन ऐसे चीज़ें से हँसी बहुत आती है। तो ऐसे फ्रॉड्स को पकड़ना बहुत ही ईज़ी है। आप अगर 1-2 साल पहले भी आप अगर इस कंपनी को देखते, आप बहुत ही ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है। मैंने बहुत बार अपने कैश फ्लोज़ के वीडियोज़ में, या फिर मैंने अपने बैलेंस शीट के वीडियोज़ में बहुत बार बता के रखा है कि किसी भी कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है कि नहीं, ये पता लगाने का बहुत ही ईज़ी तरीका है। आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो।
बहुत ही ईज़िली इत पता लग जाता है। एक्चुअल में फ्रॉड क हो रहा है या फिर नहीं, ये तो आप लोग एग्ज़ैक्टली पता नहीं लगा सकते। लेकिन क्या है कि आप अपने आप को बचाने के लिए तो स्टेप ले ही सकते हो ना, कि बाय चांस अगर फ्रॉड हो रहा है तो आप उसमें पार्ट नहीं रहोगे। जैसे कि पहले ही आप अगर 2-3 चीज़ें देखोगे, जैसे कि इस कंपनी के केस में देखो, आप पहले तो बहुत ही छोटी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना क्यों है? और मान लिया आपको कोई ग्रोथ वगैरह अपॉर्च्युनिटी दिख रहा है, तो आप लोग देखो इस कंपनी ने अपने आप को एनएसई पे भी लिस्ट नहीं करके रखा, सिर्फ़ और सिर्फ बीएसई पे। तो ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट ही क्यों करना है? नेक्स्ट आप अगर बैलेंस शीट को देखोगे, आप लोग को 1 सेकंड में फ्रॉड का आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे कि आप देखो कि कंपनी में जितना भी पैसा उठाया जा रहा है या फिर कंपनी में जितना भी पैसा है, सारा का सारा ना उन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया, ना उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, सारा का सारा अदर एसेट में डाल दिया। और अदर एसेट में है क्या? ऑफ कोर्स ट्रेड रिसीवेबल्स, और इससे ज़्यादा और क्या ही मिलेगा इस कंपनी में। तो इस सारा मतलब सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट आप लोग को दिखाया जा रहा है पीएनएल पे, जितना भी सब कुछ आप लोग को दिख रहा है, सारा का सारा फ्रॉड है, फेक है। तो सारा का सारा ट्रेड रिसीवेबल में दिखा दिया जाएगा, और लास्ट में जितना भी पैसा दिखाया जा रहा है आप लोग को, यहाँ पर देखो इक्विटी कैपिटल से इतना सारा पैसा रेज़ किया, रिजर्व्स में इतना सारा पैसा दिखाया जा रहा है, बोरोइंग से पैसा रेज़ किया जा रहा है, अदर लायबिलिटीज़ में इतना सारा पैसा जो आया कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स में चला गया। तो ऐसे केस में आप इस कंपनी में ऐसा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? आप ज़रा लॉजिकली सोच के देखोगे कि कोई भी कंपनी है जिस कंपनी के पास एक भी फिक्स्ड एसेट नहीं है, ऐसे कंपनी चल भी कैसे सकती है? जिस कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा, सीडब्ल्यूआईपी नहीं है, ऐसे कंपनी चल भी कैसे सकता है? तो सीरियसली आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसे केस में आपको बैलेंस शीट देख के 1 सेकंड में समझ में आ जाए कि ऐसे कंपनीज़ फ्रॉड है और आपको दूर रहना है। नेक्स्ट आप अगर कैश फ्लो भी देखोगे, जो कि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो कंपनी के अंदर एलिगेशंस भी है कि कंपनी ने पैसा रेज़ किया और उस पैसे को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया, कंपनी से बाहर ले जाया गया। तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो कंपनी कॉन्टिन्यूअसली अपने शेयर्स बेच के पैसा उठाई। यहाँ पर देखो 30 करोड़ 21 पे उठाया गया, और 24 में आप लोग देखो 45 नियरली करोड़ उठाया गया, और सारा का सारा पैसा कहाँ गया? यहाँ पर देखो ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखा दिया गया। तो मतलब सीरियसली ऐसे केस में आप लोग को ऐसे 2-3 चीज़ें देख के ही आप लोग को पता लग जाएगा फ्रॉड है। बस देख के क्या बुरा लगता है कि आप यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स एकदम सारा का सारा बेच के निकल चुके हैं। मतलब जितना उन लोगों को फ़ायदा मिलना था वो सारा का सारा फ़ायदा लेके वो निकल चुके हैं। अपने किसी बीच पे या फिर अपने किसी दूर जगह पे वो लोग आराम से अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बस देख के बुरा लगता है कि आप लोग यहाँ पर देखो 99.96% पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखो आप लोग ढाई ढाई लाख के आसपास पब्लिक शेयर होल्डर्स है, और मोस्टली इसमें रिटेल शेयर होल्डर्स ही फंसते हैं। आप अगर खोल के भी देखोगे आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा रिटेल शेयर होल्डर का इन्वेस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट आप अगर एक बेसिक चेक्स भी लगाओगे, देखो आप लोग यहाँ पर कंपनी के पास पहले 53% का होल्डिंग था प्रोमोटर्स के पास। धीरे धीरे उन लोगों ने बेचने चालू किया, और पूरा का पूरा उन लोगों ने बेच दिया दिसंबर 23 में। तो आप अगर आपने अगर बाय चांस यहाँ पर इन्वेस्ट करके भी रखा था, तो इस टाइम पे तो आप लोग को निकल ही जाना था पूरा का पूरा। बाद में आप अगर फिर भी रह गए, फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम तो था निकलने का। लेकिन आई डोंट नो, जो लोग यहाँ पर फंसते हैं, ऑफ कोर्स उन लोगों को कोई पता नहीं होगा, या फिर उन लोगों ने जस्ट सस्ता देकर इन्वेस्ट कर दिया होगा कि 2-5 रुपए का शेयर है, या फिर उन लोगों को कोई बताने वाला नहीं होगा, या फिर उन लोगों ने सीखा नहीं होगा कि फाइनेंशियल रीड कैसे करते हैं वगैरह। तो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये सब चीज़ें सीखना। बेसिक मेरे 2-4 वीडियोज़ है, एक-एक वीडियो शायद 20 मिनट 30 मिनट का होगा। आप लोग 2-3 वीडियो जाके देख लो, आप बहुत ही ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि किसी कोई भी कंपनी फ्रॉड कर रही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर न्यूज़ भी देख सकते हो। मैंने न्यूज़ को भी थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके कंपनी में जितने भी नाम्स वगैरह थे वो सब कुछ हटा दिया है जेमिनी की मदद से। तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो थोड़ा बहुत न्यूज़ भी यहाँ पर रीड कर सकते हो, और डायरेक्टली आप इसे सर्च भी कर सकते हो। ये जो भी किडनैप का ड्रामा है इसको सर्च करके भी देख सकते हो। तो भी आप लोग को ईज़िली मिल जाएगा कंपनी का नाम वगैरह। मैं डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बताने वाला। सो ऑफ कोर्स फ्रॉड के बाद कंपनी के ऊपर, प्रोमोटर्स के ऊपर कुछ बैन वगैरह भी लग चुका है। लेकिन उससे हुआ क्या है? जिनका लॉस होना था, जो भी रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होना था वो तो हो गया ना। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि अंत में कुछ भी हो जाए, फँसता हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही होगा। कोई भी बड़े इन्वेस्टर, कोई भी कुछ भी होगा, सब निकल जाएँगे। लास्ट में फँसेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटेल इन्वेस्टर। सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस होगा रिटेल इन्वेस्टर को। हमेशा जो भी प्रॉफ़िट्स होता है उसको प्राइवेटाइज़्ड किया जाता है, और जो भी लॉसेस होता है उसको पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है। प्लीज़, बहुत ही क्रूशियल है, स्टॉक मार्केट में इतना ईज़ी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है। मतलब यहाँ पर मोस्टली बहुत सारे फ्रॉड चलते रहते हैं। आप पैसा बनाओ या ना बनाओ, एटलीस्ट आपको पैसा खोना नहीं है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग गलती से बहुत टॉप पे कोई शेयर प्राइस खरीद लेते हैं, बाद में वो गिर जाता है तो हम लोग को लॉस हो जाता है। तो ये केस अलग है, ये केस बहुत लोगों के साथ होता है, सब लोगों के साथ होता है। तो ये कोई बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आप फ्रॉड में पैसा मत गवाओ। लास्ट में शेयर प्राइस का चार्ट भी मैं क्या दिखाऊँ, पूरा का पूरा देखो टॉप से 93% कैश हो चुका है, और रिसेंटली न्यूज़ आने के बाद तो और भी गिर चुका है। तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। बस यही बोलना चाहूँगा कि बस देख के बुरा लगता है कि यहाँ पर 2.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी फँसे हुए हैं, और उनका पूरा पैसा डूब चुका है। मोस्टली उन लोग को पैसा ये मिल भी पाएगा या फिर नहीं, पता नहीं। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड कॉन्शियस।